नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और हमारी ये जो सीरीज है फलादेश कैसे करें, इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे नीच के शुक्र के ऊपर। जन्म कुंडली में शुक्र अगर नीच का हो जाए, क्योंकि शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। वो हमारी जन्म कुंडली में कई सारे राज्यों को दिखाता है, जैसे कि सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, हमारे जीवन में होने वाले जितने भी आनंद, भोग, विलास और सुख समृद्धि के जो भी कार्य होते हैं, वो कहीं न कहीं शुक्र दिखाता है। अब जन्म कुंडली में शुक्र अगर नीच का हो जाए तो उसके क्या परिणाम आते हैं और उसको हम कैसे फलित करें। इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है फलादेश करना। देखिए, आप इस चीज को आधार मानिए कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है। तो हर व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर शुक्र नीच का है तो उसके अलग अलग परिणाम है। तो उसे हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसके कुछ नियम है, यानी कि कुछ तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जब अपने जन्म कुंडली में या किसी की भी जन्म कुंडली में नीच के शुक्र को देखते हो, तो आप ये ना सोचें कि जो हम आकलन भरे परिणाम बताते हैं, वो उन पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। उसके अंदर आप जो है वो कम, ज़्यादा, कैसे अशुभ आ रहा है, कैसे शुभ आ रहा है, उसको जो है आप अपने लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपनी कुंडली में कुछ स्टेप्स लगाओगे, कुछ चीज़ों को लगाओगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरे परिणाम अच्छे इसलिए आए या मेरे परिणाम इसलिए ज़्यादा बुरे हो गए। तो कैसे करते हैं? बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र गर्ग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं नीच का शुक्र। एक जन्म कुंडली है आपके सामने, इसमें 6 नंबर राशि के अंदर यानी कि कन्या राशि में शुक्र नीच का है 11वें घर में। आपकी लोगों की कुंडली में अलग-अलग भाव में हो सकता है, तो जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित कुछ बुरे परिणाम ज़रूर आते हैं। लेकिन जब शुक्र नीच का हो जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि हमें सुख सुविधाओं से दूर कर देता है। पिता को अच्छी नौकरी नहीं देने देता। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पिता का सुख भी कम होता है, क्योंकि भोग विलास की चीज़ों में दिक्कतें आएँगी इसलिए। दूसरा कि हमारी सुंदरता में भी कमी आती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैवाहिक जीवन में अड़चनें आना, अच्छे मित्र नहीं मिलना, लोगों से जो है वो बातों में जुड़ाव नहीं होना, लोग आकर्षित नहीं होते हैं हमारी बातों से, हमसे, हमारे साथ रहना, दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। वैवाहिक जीवन में भयंकर अड़चनें आती हैं, जल्दी से विवाह नहीं होते हैं, विवाह हो जाए तो फिर उनमें कम्युनिकेशन गैप यानी कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब चीज़ों के योग आते हैं। दूसरा कि संतान संबंधित पीड़ाएँ आती है। एक तो शुक्र जंतु जो कहीं न कहीं सेक्सुअल प्लेज़र का भी कारक है, तो वहाँ से भी पीड़ा आती है कि भई हमें संतानें ना हो तो स्त्री संतान ज़्यादा हो, या फिर जैसे कि किसी को लड़का हो गया या लड़की हो गई एक, उसके कई साल, कई वर्ष बाद कि 10 साल, 5 साल, 12 साल बाद भी दूसरी संतान का होना, ये भी जन्म कुंडली में नीच के शुक्र का परिणाम हो सकता है। अगर शुक्र कहीं न कहीं केतु के संबंध में है, राहु के संबंध में है, तो फिर 2 विवाह, वैवाहिक जीवन में लड़ाई-झगड़ा, धोखा, कोर्ट केस कचहरी, इस तरह के योग बन जाते हैं। लोग जो हैं वो ठगी का शिकार करते हैं, लोग हमारा शोषण कर लेते हैं। पूर्व संतानों में अत्यधिक पीड़ाएँ आती हैं या फिर वो संतान हमें अच्छे सुख नहीं देते हैं। जीवन में गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, इन सब चीज़ों की लालसा बहुत होती है, लेकिन ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। दूसरा कि जुए, सट्टे, लॉटरी की गलत आदत और उसमें भयंकर नुकसान। ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि शुक्र नीच का हो गया है, इसलिए वो विलासिता की तरफ ले जाएगा, लालसा बढ़ाएगा, लेकिन नहीं मिलेगी, तो फिर वहाँ से जातक का मन ऊब जाएगा। सेक्सुअल प्रॉब्लम, गुप्त रोग संबंधित बीमारियाँ, गलत तरीके से धन कमाने की इच्छाएँ और गलत कार्यों से लोगों के साथ गलत सेक्सुअली हरासमेंट करने की कोशिश करना। जैसे कुछ लोग गंदे मैसेज करते रहते हैं, गंदे इशारे करते रहते हैं। ये कहीं न कहीं जन्म कुंडली में नीच के शुक्र और कहीं न कहीं उसके ऊपर केतु की दृष्टियाँ, राहु केतु अशुभ भाव में बैठे होने, नीच के होने से दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। अब इसका उपाय क्या होता है और इसको हम कैसे परिणत करते हैं? देखिए, शुक्र जो नीच का होता है वो कन्या राशि में होता है। इसके और भी बहुत सारे परिणाम हैं, लेकिन मैंने जो सूक्ष्म परिणाम बताए हैं। अब कन्या राशि के अंदर बुध जो है वो उच्च का होता है। तो अगर बुध इसे देख ले, यानी कि बुध इसके ऊपर आ जाए, जैसे कि कन्या राशि में ही बुध आ जाए, तो इसका नीच भंग कर देता है। एक क्या होता है कि ठीक
कन्या राशि के सामने मीन राशि आती है सप्तम घर में। तो वहां पे अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाए, जैसे कि मीन राशि में शुक्र ही उच्च का होता है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि वो कन्या राशि में नीच का है। तो वहां पे मीन राशि का मालिक जो है वो आ जाए, जैसे कि गुरु, तो गुरु अपनी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से शुक्र को अच्छा कर दे। तो यहाँ पे दो कंडीशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर जन्म कुंडली में कोई और ग्रह जो है वो मजबूती से है, वो भी इसे देख ले तो भी रिजल्ट बना सकता है, लेकिन दो यही कंडीशन ज्यादा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हम इसे जो फलादेश करेंगे उसके अंदर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका नक्षत्र। कई बार ऐसा देखा गया है कि जन्म कुंडली के अंदर आपका शुक्र नीच का है, लेकिन अगर उसका नक्षत्र स्वामी कहीं उच्च का है तो वो भी गजब का रिजल्ट दे जाता है। तो जैसे कि शुक्र यहाँ पे अगर हम देखते हैं कन्या राशि के अंदर, तो कन्या राशि में जो शुक्र बैठा है वो बैठा है 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री में जो है वो चलता है आपका सूर्य का नक्षत्र, आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चलता है। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का है और उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है? सूर्य जन्म कुंडली के अंदर बैठा है कर्क राशि में। और इस जन्म कुंडली के लिए मैं अलग-अलग जन्म कुंडलियों को देख सकते हो आप इस तरह से नक्षत्रों को। मैंने इस जन्म कुंडली के ऊपर प्रेडिक्ट करके बताता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो दशमेश है और वो अपनी राशि के पीछे बैठा है, यानी कि द्विद्वादश योग, अपनी राशि को ही काट रहा है। और वो कहाँ पे? जल तत्व राशि कर्क, और उसके अंदर सूर्य बैठा है। तो यहाँ पे सूर्य भी डूब चुका है शुक्र की तरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको अशुभ परिणाम मिलेंगे, यानी कि मैरिटल लाइफ के। अब अगर जन्म कुंडली में शुक्र कहीं न कहीं एक योग कारक ग्रह हो तो और ज़्यादा दिक्कत है। शुक्र अगर मार्केश और सप्तम घर का मालिक हो तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है, शुक्र जो है वो सप्तम घर का मालिक है और मार्केश भी है। और जहाँ तक का लाभ घर में नीच का होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास क्या होता है कि धन आके भी चला जाता है। वो ज़िंदगी भर शादियों के लिए तरस जाते हैं। भयंकर अड़चनें आती हैं। अब इसे कौन उच्च का बना सकता था? कौन उसे सही कर सकता है? उच्च का तो नहीं, नीच भंग। जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर में बुध आ जाता, या फिर जो है वो आपकी मीन राशि के अंदर जो है यहाँ से इस शुक्र को देख लेता। तो अब ये जो शुक्र है और बुरा हो सकता है, कब हो सकता है? या इसके बाद भी ये अच्छा हो सकता है। कैसे हो सकता है? उन चीज़ों को देखिएगा कि अगर शुक्र के साथ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ए लिखा है अरुदा लग्न, यहाँ पे आपका जीके है। जीके का मतलब होता है गुलिक, और ये एमडी है, इसका मतलब है मंदी। तो मंदी और गुलिक भी अशुभ उपग्रह हैं। अगर ये दोनों इसके साथ है, इनकी डिग्रियां भी देख सकते हैं। अगर ये दोनों ग्रह इसके साथ है तो फिर शुक्र और ज्यादा बुरा है। फिर जातक को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा देगा, यानी कि इवन आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छे कपड़ों के लिए तरसा देगा जातक को। छोटी छोटी खुशियों में भी लोग उसे खींचने लगेंगे। तो यहाँ पे ये पीड़ा दिखती है। और यहाँ पे A3 भी आ गया है। अब ये A3 ये अलग मैटर है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी स्ट्रगल को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको शुक्र बहुत अड़चने दे रहा है। अब इस चीज को और कैसे हम अच्छा या बुरा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, आप जैसे मैं ये जगन्नाथ थोड़ा यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके और ये देखेंगे कि जो हमारी जन्म कुंडली में योगी ग्रह कौन से हैं। जो ग्रह योग बनाता है वो योगी हो जाता है। जो आपकी जन्म कुंडली में जो जन्म का योग बनाता है। अब अगर आप योग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में योग और जो पंचांग ग्रह हैं उनके बारे में खूब बताया है। तो शनि योगी ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में शनि योगी ग्रह होके अगर जो आपका शुक्र नीच का हुआ है, या कोई भी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अगर योगी ग्रह बनाया वो अगर शुक्र को देख लेगा तो इसका नीच भंग वो भी कर सकता है। यानी कि योगी ग्रह हमारे जन्म कुंडली में जब हमारा जन्म होता है उस समय जो योग बनाता है वो योगी ग्रह कहलाता है। उसके बाद सहयोगी ग्रह गुरु है। अगर गुरु भी देख लेगा तो कुछ हद तक जो है वो दिक्कत सॉल्व कर देगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 40-50% दिक्कत सॉल्व कर सकता है। इसके बाद है अवयोगी ग्रह। अवयोगी ग्रह है चंद्रमा मून। अब अगर इसको चंद्रमा देख लेता है या चंद्रमा इसके साथ चला जाता है तो फिर इसकी जो अशुभता है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी कि आप इसे ये इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो पहला हमारा एक नक्षत्र का पॉइंट है, फिर योगी अवयोगी ग्रहों के द्वारा पॉइंट है, उसको भी आप देख सकते हो। ये इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी जन्म कुंडली के अंदर, जो है वो D9 और D10 चार्ट। D9 जो है वो होती है आपकी शादी से संबंधित, और D10 चार्ट जो है वो आपका कर्म से संबंधित। तो उनके भी कुछ टिप्स देख लीजिए। D9 क्या है कि नवमास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शुक्र जो है वो बैठा है यहाँ पे शनि के नवमास में, यानी कि इसका नवमास पति शनि है। और शनि जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में जो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता, तो इसका मतलब है कि शनि का सपोर्ट इसे नहीं मिल पाएगा जन्म कुंडली के अंदर। यानी नवमास में भी शुक्र अच्छा नहीं गया, इसका मतलब मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत है। और नवमास में शुक्र छठे घर में गया है,
और छठे घर में तो वैसे भी शुक्र क्षीण हो जाता है, क्योंकि छठा घर मैरिटल लाइफ को काटता है और वहां पे कालपुरुष की जन्म कुंडली में नीच का शुक्र माना गया है। तो विवाहिक जीवन में अड़चने पैदा करा। अगर हम दशमांश में जाएंगे तो यहाँ पे शुक्र जो है वो 10वें घर में गया है और इसका जो आपका दशमांश पति है वो है बुध, और बुध भाग्य स्थान में बैठा अष्टमेश हो गया। तो कर्म के क्षेत्र में शुक्र गजब का रिजल्ट देगा। कर्म के क्षेत्र में यानी कि दशमांश का भाग्येश है और भाग्य का मालिक कर्म के क्षेत्र में है और 3 नंबर राशि है वायु तत्व है, अचानक धन प्राप्ति जबरदस्त। तो हम कह सकते हैं कि इस शुक्र के जो परिणाम होंगे वो लाभ के लिए बढ़िया है लेकिन मैरिटल लाइफ के लिए खराब है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब अगर आप सर्वाष्टक वर्ग में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे जहां पे शुक्र नीच का हो वहां पे 36 बिंदु है, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त लाभ। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे धन तो बहुत आएगा लेकिन वैवाहिक जीवन में अड़चन है, क्योंकि हमने D9 चार्ट में देखा था। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा 36 बिंदु दिए हैं, हमें जाना पड़ेगा शुक्र के भिनाष्टक वर्ग में। शुक्र का भिनाष्टक वर्ग है, वहां पे शुक्र ने 6 बिंदु दिए हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। अब शुक्र जब बात करते हैं तो इसके 52 बिंदु होते हैं पूरे के पूरे आपके अष्टक वर्ग के। यहाँ पे इसने बिंदु दिया है 4, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 52 का 12 में भाग देते हैं तो 4 पॉइंट कुछ आता है, तो यानी कि 4 जो है औसत से कम है, औसत के बराबर है। इसका मतलब हम कहेंगे कि 4 बिंदु अच्छे नहीं है, इसका मतलब मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं। और अगर हम यह भी देखें तो शुक्र का विनाष्टक वर्ग में जाके हम ये देख सकते हैं कि शुक्र ने जो है वो कितने बिंदु, कौन-कौन से ग्रहों ने बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सप्तम घर में देखेंगे तो शुक्र ने स्वयं का बिंदु दिया है, बुध ने दिया है, सूर्य ने दिया है और मंगल ने दिया है। तो यहाँ पे जो शुक्र है उसने अपना बिंदु दिया है, तो मैरिटल लाइफ के यानी कि विवाह के सुख मिल जाएँगे, चाहे वो किसी भी लेवल में, लेकिन विवाह के योग नहीं बने, क्योंकि 9 मास में वो चीज़ें कट चुकी है इसलिए। और 4 बिंदु हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 हो जाते तो काम बन जाता। तो यहाँ पे ये अड़चन है। इस तरह से जैसे कि मैंने जो टिप्स बताए, जो तरीका बताया, सारी चीज़ें जो कि 9 मास, 10 मास, इन अगर चीज़ों को आप फ़ॉलो कर लेते हो, तो आप अपने शुक्र को ये आइडिया लगा लोगे कि भई ये शुक्र नीच का है या फिर अच्छा है। और इसके बाद अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि दशाओं की अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप लंबी दशाओं की देखते हो तो दशाओं में देख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टाइम में देखना है तो वहाँ पे आप त्रिभागी दशा भी देख सकते हो। अगर आप त्रिभागी के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे त्रिभागी दशा का भी एक वीडियोज़ है जो आपको देख सकते हो। उसके द्वारा भी आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करें और त्रिभागी वेरिएशन हो जाएगा।